बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो हम कुर्बानी कर रहे हैं इसका मकसद ये कि आज जब इतनी महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में कि एक मिडिल क्लास आदमी जो है वो गोश्त अपने बच्चों को नहीं खिला सकता, तो गरीब आदमी तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि उसके बच्चे का भी गोश्त खरीद के खा सकते हैं। उनको भी पता चलेगा बिरयानी, कौरमा या कोई भी चीज़ क्या होती है। तो उसके लिए हमने जैसे रमजान में सहरी का इत्माम किया, बिल्कुल वैसे ही हम ये हर साल करते हैं 9 सालों की कुर्बानी। और इसमें हर गरीब के घर हम 5-5 किलो 6-6 किलो गोश्त दे देंगे। तुम भी अपने बच्चे को बेहतरीन किस्म के खाने बना के खिलाओ, उसको बताओ क्या चीज़ें होती हैं। बहुत बड़ा तबका है जो ये परेशान है कि तुम अच्छे जानवर क्यों लेकर आ रहे हो भाई, ये ऐसे जानवर क्यों ला रहे हो जो सेहतमंद है, जिनके सिंग टूटे हुए नहीं है। अगर गरीबों के लिए कर रहे हो तो माजूर जानवर ले आओ, जिनको कसाई खरीदते हैं वो जानवर लाओ। गरीब को गोश्ती तो देना है उसको। तो भाई आप कुर्बानी करो तो आपके लिए दीन की शराइत हैं, आपके लिए शराइत हैं। जानवर जो है उसके सिंग पूरे होने चाहिए, वो जख्मी ना हो, वो उसके पेट में बच्चा ना हो, सारी शराइत आपके लिए। और गरीब के लिए अगर जानवर आएगा कट रहा है, उसके पास गोश्त जाएगा तो वो ऐबी जानवर होना चाहिए, वो जख्मी भी हो, उसके खून भी निकल रहा हो। सबसे बड़ी बात ये, यहाँ जानवर कट रहे होते हैं, वहाँ ट्रक लगे हुए होते हैं, लोड होते हैं, थर जा रहा है गोश्त। सबसे पहले तो हम जो सिंध में जानवर जाना है, गोश्त जाना है, थर और ये वो हम रवाना कर देते हैं। उसके बाद कराची के जितने इलाके IBA और कराची यूनिवर्सिटी के बच्चे जो इंटर्नशिप करते हैं, हर साल उन बच्चों की ड्यूटी होती है, वो गोश्त पैक कर रहे होते हैं, ख्याल रखते हुए कि हाथ जख्मी ना हो जाए हड्डी से। वो पैकेट बना रहे होते हैं 4 किलो 5 किलो, और वो सारा गोश्त मुख्तलिफ आबादियों में तकसीम हो रहा होता है, वो खुद ही कर रहे होते हैं जाके। जहाँ तक कुर्बानी के अंदर इन सब बातों की बात है कि ये जानवर जो है कि वो फला मसलक का है, ये फला मसलक में इस्तेमाल होता है, तो वहीं एक और मसला है कि अगर कोई शख्स अपनी इज्तिमाई कुर्बानी कर रहा है, 6 दोस्त मिल रहे हैं, 7 हिस्से डाल रहे हैं गाय में, उसमें एक शख्स किसी और फिरके का आ गया तो बाकी 6 बोलते हैं इसका मतलब हमारी कुर्बानी ज़ाया होगी, भाई हम आपको इसमें शामिल नहीं कर रहे। तो जब फिरकों में इतनी सख्ती थी तो हमने इसका एक ख्याल ये रखा है कि जो भी जानवर नहर हो रहा है, अगर 5 ऊँट हमारे यहाँ देवबंदी आलिम दीन नहर कर रहे हैं, 5 अहले हदीस, 5 बरेलवी, 5 शिया, बाकी जो कौमी शख्सियात हैं उनके हाथों से नहर करवा रहे हैं। और जो गोश्त भी तकसीम हो रहा है, हम किसी से किसी का मसलक नहीं पूछ रहे, ख्याल तो हम रख रहे हैं कि तुम नाराज ना हो कि तुम्हारे मसलक का मौलवी नहीं था, है भाई आपके मसलक का आलिम दीन मौजूद है। तो बात ये है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि दिलों को करीब ले आए, लेकिन उसमें भी हम ख्याल रख रहे हैं कि कोई मसलक नाराज ना हो। जिस वक्त रमजानुल मुबारक में लोग टीवी पे अपने अपने कमर्शियल चलवा रहे थे लाखों और करोड़ों रुपए के, उस वक्त हम नुमाइश औरंगी पे खड़े होके सुबह रात में जाते थे 11 बजे तो हम 10,000 लोगों के लिए सहरी का इत्माम करते थे, शाम में जाते थे 3 बजे तो हम 5,000 लोगों की अफ्तारी का इत्माम करते थे। ना हम किसी टीवी चैनल पे गए, हर चैनल ने बुलाया, हमने सबसे माजरत कर ली कि हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, हम नहीं आ सकते। वरना हम भी उन मियाँ बीवी की तरह या दीगर लोगों की तरह जो किसी एक बच्ची को उठा लेते हैं और उसकी शादी 12 चैनलों पर करा के और पैसे लेके, और हमने तो कभी नहीं किया। आज तक हमने किसी टीवी चैनल पर बैठ के भीख नहीं मांगी, हमने नहीं बोला कि खैरात दे दो, अपने उतरे हुए कपड़े दे दो। अरे अगर मैं इस तरह मांग रहा होता है हमारा इदारा, तो जो लोग हमारे मदद लेने आते हैं वो अंदर दाखिल भी नहीं होते। हम लोगों के एतमाद का बाइस बने। यकीन करें इतना दिल खुश हुआ, कल एक फैमिली की कॉल आई कि हमारे वालिद साहब जो थे वो 3 व्हीलर मोटरसाइकिल पे सफर किया करते थे, उनका इंतकाल हो गया है, तो ये मोटरसाइकिल बड़ी अच्छी कंडीशन में काफी महंगी बनवाई थी, ये ले लें, किसी गरीब मुस्तहक को दे दिएगा। ना उसने अपना मसलक बताया देने वाले ने, ना ये बोला जिसको देना उसका मसलक ये होना चाहिए। तो हम जिस लाइन पे काम कर रहे हैं वो ये लाइन है। आज पूरे पाकिस्तान में आप आके देख लें, JDC का काम जितनी स्पीड से फैल रहा है, मैं नहीं समझता कि शायद किसी और इदारे का काम इतनी स्पीड से फैल रहा हो। हमारे रजाकार, हमने सिर्फ एक पोस्ट डाली कि आइए मददगार पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनिए JDC की, 2 दिन के अंदर 37,000 लोग हमारे मेंबर बन गए पूरे पाकिस्तान में। आप हमारे ऑफिस में भी अगर जाएंगे ना तो वहाँ कोई एक लड़की नहीं बैठी होगी जीन्स की पैंट पहनी, T-शर्ट, इस कल्चर इस माशरे से हट के जो आपको वेलकम करे खड़े होके, नहीं, एक आम सा आदमी बैठा हुआ होगा बुजुर्ग, वो एप्लीकेशन लेगा, क्योंकि भाई दिन में 500 औरतें आती हैं, हम किसी शिकायत को नहीं भुगत सकते। तो बुजुर्ग आदमी बैठा है, वो उनकी दरखास्त लेता है, बोलता है भाई अपना मसला जबानी नहीं बताओ, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है पर्चे में लिखो, 2 इदारा राब्ता करेगा। हमारे कमरे में AC स्प्लिट नहीं लगे हुए, हम उसी गर्मी में बैठते हैं जिस तरह का एक आम आदमी जी रहा है। हमारे ऑफिस में बड़े से बड़ी भी कोई टीम आती है विजिट करने, परेशान हो जाते हैं देख के कि भाई हमारा जनरल सेक्रेटरी झाड़ू लगा रहा है कभी ऑफिस में, तो कभी हमारा वाइस चेयरमैन लगा रहा है। लेकिन हमने जो लोगों को फैसिलिटेट किया, अगर आप हमारे ओल्ड एज होम जाएंगे, जो हमने बुजुर्गों को वहां रिहाइश दी हुई है, तो आप देख के परेशान हो जाएंगे लिविंग स्टैंडर्ड हमने क्या दिया उन लोगों को। पाकिस्तान में ऊँटों की मुस्तहकीन के लिए की जाने वाली सबसे बड़ी कुर्बानी है। चलिए मैं मुस्तहकीन लफ्ज़ ही हटा देता हूँ। पाकिस्तान में ऊँटों की जाने वाली सबसे बड़ी कुर्बानी, लेकिन अफसोस कोई मीडिया नहीं दिखाता। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ किस नौइयत के जानवर हैं। हसन भाई, ये जो जानवर हैं ये सफेद ऊँट कहलाता है, और इस सफेद में इतने बड़े ऊँट नहीं आते हैं, ये बड़े ढूंढ के नादिर ऊँट निकाले जाते हैं। और ये ऊँट जो है ये पंजाब से मंगवाए हैं हमने। ये सफेद ऊँट है, उसके साथ ये काले ऊँट हैं। ये फिर देखें, ये सफेद ऊँट आप नोट करें कि इन ऊँटों में इसका वेट, इस ऊँट की गर्दन, इसकी खूबसूरती, हर चीज आप देख सकते हैं। आगे आइए, ये भी देखिए, ये भी बड़ा ऊँट है सफेद, उसके साथ जो खड़ा है। इस ऊँट की भी खूबसूरती है कि खूबसूरत भी है और वेट में भी बहुत अच्छा जानवर है ये, और मैं समझता हूँ इसमें इंशाल्लाह 12-13 मन गोश्त निकलेगा। आइए, ये भी बड़ा ऊँट है। ये ब्राउन कलर के होते हैं, बेसिकली काला ऊँट नहीं होता, ब्राउन होता है। इसको खूबसूरत करने के लिए वो लोग काली मेहंदी इस पे लगा देते हैं। आइए मैं और दिखाऊं आगे। ये भी 2 दांत का सफेद ऊँट है, ये भी पंजाब से ही आया है। ये 2 दांत का सफेद ऊँट है। आप जो हसन भाई ये ऊँट देख रहे हैं, ये ऊँट कहलाता है गुलाबी कलर का ऊँट।
सफेद और ये गुलाबी कलर है। इसका कलर आप देखें खाली कितना खूबसूरत है, गुलाबी ऊंट कहलाता है। देखिए ये हमने लिया है कराची कैटल फार्म से। ये उस जगह का तकरीबन सबसे बड़ा बैल है, मेरी हाइट से तो बहुत ही बड़ा है। और ये कांटे पे 35 मन का जानवर है। ये 2 दांत का है। 11 लाख रुपए बोल रहे थे, लेकिन हमारे इदारे को देखते हुए उन्होंने बहुत कम पैसों में जानवर हमें दिया है। ये जो है आप देख रहे हैं सफेद भैंसा, ये और ये काला भैंसा, ये दोनों जोड़ी है। ये मतलब एक ही माँ के दोनों बच्चे कहलाएंगे। प्योर डिट्टो इनके सींग, इनका बैठना उठना चलना फिरना सब एक जैसा है। 2 दांत के दोनों, बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं ये सफेद है, ये काला है। देखिए ये जो आज हमने आपको जानवर दिखाए, आपके तवज्जुह से लोगों को दिखाया, यानी पाकिस्तान को दिखाए, मकसद सिर्फ एक है कि देखिए इस पाकिस्तान में रंगो नस्ल, मजहब, फिरके, जबान, इस तासुब को खत्म किया जा सकता है। हाँ, हमारे बस में नहीं है। जो असल तासुब है, जो असल फर्क है, वो है गरीबी और अमीरी का। जो असल है, जिससे तवज्जो हटाने के लिए बेचारे आम लोगों को, सादा लोगों को उलझाया हुआ है जबान और मजहब के नाम पे, फिरके के नाम पे। मकसद भी यही है कि भाई गरीब चाहे वो किसी मसलक का हो, गरीब शिया हो, गरीब सुन्नी हो, गरीब बरेलवी हो, गरीब देवबंदी हो, गरीब अहले हदीस हो, गरीब पंजाबी हो, गरीब महाजिर हो, गरीब सिंधी हो, गरीब बलोची हो, गरीब पठान, कोई भी हो गरीब, वही दर्द है। अगर उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही, उसके बच्चों को गोश्त खाने को नहीं मिल रहा, सेम दर्द है सबका। तो हम कोशिश कर रहे हैं महरूमियों को दूर करें। अफसोस बस यही कर सकते हैं कि हम इतनी बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं। मीडिया 1, 4 और 6 और 8 पाँव के बकरे को तो दिखा सकता है, लेकिन मुस्तहकीन के लिए की जाने वाली करोड़ों रुपए की कुर्बानी नहीं दिखाता। ये अफसोस ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन हम अपने तौर पे काम कर रहे हैं और आप जैसे ब्लॉगर हजरात आते हैं, इन चीजों को दिखाते हैं और जो पढ़ा लिखा आदमी इन चीजों को शेयर करता है और बात आगे जाती है, लोगों के जहन खुलते हैं और लोग इस तरह के काम, नए लोग भी इस कामों में हिस्सा लेते हैं और शुरू भी करते हैं।